हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। और कल मुझे बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हुए थे कि मैम आपकी तबीयत कैसी है। मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ गाइज़ आज, और कमेंट्स भी बहुत लोगों के थे, तो थैंक यू सो मच गाइज़। कुछ नहीं, थोड़ा सा सर्दी है और सर्दी की वजह से थोड़ा थ्रोट हैवी था मेरा, और आज काफ़ी ज़्यादा रिलीफ है। तो आज शायद एक ही रीडिंग में अपलोड करूँगी यहाँ पर थर्ड पार्टी की, बिकॉज़ आपको वही सुनना पसंद है, आई नो। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का विजय हो रहा है गाइज़। आप लोगों की लाइफ में जस्टिस यहाँ पर आप लोगों को सर्व हो रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ है गाइज़ आप लोगों के लिए। जो भी आपका आपके पार्टनर के प्रति प्रेम है, जो भी रिस्पेक्ट है, जो आज तक आपने संभाल कर रखा है, आपके पार्टनर का आप जेन्युइनली वेट कर रहे हो, और सामने से भी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपके लिए पॉजिटिव यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। म्यूचुअल एनर्जीज़ है, म्यूचुअल अट्रैक्शन की एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर। अगर आप आपके पार्टनर के साथ शादी भी करना चाह रहे हो तो सडनली आपके पार्टनर आपको मैरिज कमिटमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर फैमिली भी अगेंस्ट है गाइस, तो भी फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, कोर्ट मैरिज आपका हो सकता है, ये वाली भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। या फिर आप लोगों की बातचीत दोबारा से स्टार्ट होगी। अगर फाइनल कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहे हैं अभी तक, तो भी गाइस कमिटमेंट को थोड़ा सा शायद डिले हो सकता है रेयर केसेस में, लेकिन कम्युनिकेशन ज़रूर आएगा गाइज। जिस तरीके की एनर्जीज़ है ना, आपके पार्टनर को काफ़ी चीज़ें यहाँ पर पता चल चुकी है। और अगर आप शादीशुदा हो तो उस केस में भी आपके पार्टनर आप ही के साथ अगेन फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं गाइज। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। और जो लोग ऑलरेडी सेपरेट हो चुके हैं उन लोगों की भी एनर्जीज़ है। मतलब आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, किसी और से शादी कर ली है, या फिर आपका डाइवोर्स तक हो चुका है, या फिर टोटली आपको पता है टोटली क्लोजर की एनर्जीज़ है कि अब ये रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म भी हुआ है ऑलरेडी आपका। उन लोगों के केसेस में भी गाइज आपके जो पार्टनर्स है बहुत ज़्यादा पछतावे की एनर्जीज़ में है। मतलब आज की रीडिंग जिस भी व्यूअर के सामने आई है, आपके जो पार्टनर्स है जो खुद आपको छोड़कर चले गए हैं, और आपने उन्हें कन्विंस करने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन आपके पार्टनर ने कभी दोबारा मुड़कर आपकी तरफ नहीं देखा, हमेशा थर्ड पार्टीज़ को एंटरटेन किया, फैमिली को एंटरटेन किया। तो ऐसे जो मेरे व्यूअर्स है गाइज, आप सभी के पार्टनर्स बहुत ज़्यादा पछतावे की एनर्जीज़ है। थर्ड पार्टीज़ ने उनका जो असली रंग रूप है, उनकी असलियत आपके पार्टनर के सामने लेकर आए हैं। ये उनके फैमिली के सदस्य हो सकते हैं, इनकी मदर, सिस्टर, या कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, या जो कोई भी इंसान जिन्हें ये एंटरटेन कर रहे थे पास्ट में, रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम दे रहे थे, रिस्पेक्ट का नाम दे रहे थे, या जो कुछ भी आपके पार्टनर के माइंड में इन लोगों के प्रति जो भी एक भावना थी, वो यहाँ पर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है गाइज़। टावर आया है यहाँ पर, और बहुत गंदे तरीके का टावर आया है। 9 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो रिवर्स्ड में आया है गाइज़। यहाँ पर रिवर्स्ड इसलिए आया है बिकॉज जो भी पर्दे के पीछे की सच्चाई थी आपके पार्टनर के सामने आ चुकी है। और ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये डिवाइन ने आपके पार्टनर की आंखों पर की पट्टी खोली है यहाँ पर, कि देखो तुम किसके पीछे भाग रहे थे। एक बात बता दूं गाइज, जब तक आप किसी इंसान को कन्विंस करने की कोशिश करते हो ना, और अगर वो इंसान आपसे कन्विंस नहीं हो पा रहा है, तो उसे ना उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। भगवान की जब लाठी पड़ती है तभी इंसान की समझ में आता है। इंसान खुद जब किसी चीज़ का एक्सपीरियंस करता है तभी उसकी आंखें खुल सकती है। आप चाहे कितना भी उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करो, लेकिन इंसान नहीं समझते हैं, बिकॉज वो कुछ कार्मिक साइकिल्स भी होती है, कुछ सिचुएशंस भी होती है, इस वजह से नहीं समझ पाते हैं। लेकिन कोई इंसान जब खुद से एक्सपीरियंस लेता है, सही क्या है गलत क्या है, तब तक उसे समझ में नहीं आता है। तो वही यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल जो एनर्जीज़ है गाइस, बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन की एनर्जीज़ है। आपके पार्टनर ने इस नो कांटेक्ट में, सेपरेशन में, या फिर कुछ लोगों का लेस कांटेक्ट भी है। ये जो कुछ भी आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट पास्ट में आया था गाइस, उसके बाद से लेकर आज तक आपके पार्टनर ने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है वो सब यहाँ पर नेगेटिव ही एक्सपीरियंस किया है।
और आपके पार्टनर को बार बार हमेशा आपकी ही याद आई है। जब भी आपके पार्टनर को किसी ने ट्रिगर किया है, हर्ट किया है, उस हालात में अगर आपके पार्टनर के माइंड में कोई इंसान आया है तो वो आप ही हो गाइस। बिकॉज आपने इस इंसान की जिस तरीके से मदरली केयर की है, आपने इस इंसान को जिस तरीके से पैम्पर किया है, इनकी हर छोटी बड़ी आदत का आपने ख्याल किया है, ये सब चीज़ें आपके पार्टनर को हमेशा याद आती भी रही है। और अभी तो ये बहुत ज़्यादा डीप रियलाइजेशन की एनर्जीज है गाइस। यहाँ पर आप दोनों को अलग करने के लिए बहुत सारे लोगों का योगदान है, गलत तरीके का योगदान है। यहाँ पर बहुत सारे झूठ आपके पार्टनर को आपके बारे में बताए गए थे, बहुत ज़्यादा कुछ खुद से ही स्टोरीज़ बनाकर आपके पार्टनर को बताई गई, और आपके पार्टनर कान के कच्चे, उन्होंने ब्लाइंड फेथ कर लिया उन लोगों के ऊपर। वो इसलिए किया बिकॉज उस वक्त आपके पार्टनर आप पर गुस्सा थे। हो सकता है उस वक्त आप दोनों का कुछ झगड़ा हुआ था, या कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी जिस वजह से आपके पार्टनर आप पर गुस्सा थे, और उसी गुस्से का फ़ायदा किसी ने उठाया है। जैसे कि लोहा गर्म था और उस पर किसी ने हथौड़ा मार दिया। पास्ट में ऐसी हालत हुई है, मतलब आप दोनों में जो कुछ भी दूरियां आ चुकी थी उसका बाकी लोगों ने फ़ायदा उठाया, आपके अगेंस्ट आपके पार्टनर को पूरी तरीके से भड़का दिया, ब्लैक मैजिक भी किए गए, उन पर ब्रेन वॉश भी किया गया, मैनिपुलेट भी किया गया, और बहुत कुछ साजिशें यहाँ पर रची गई गाइस। लेकिन अब क्या हो रहा है, भगवान जी आपके साथ है। आप आपकी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंट बन चुके हो, आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपको भी सच और झूठ के बीच का पता चल चुका है, आपने भी हेल्दी बाउंड्रीज को सेट कर लिया है। ये बात अलग है कि हो सकता है आप आज भी आपके पार्टनर का वेट कर रहे हो कि शायद आपके पार्टनर की आंखें खुल जाए, उन्हें आपके प्यार की असलियत पता चल जाए, कि आज भी आप उनका वेट कर रहे हो, आप उनसे प्यार कर रहे हो। आज भी आप लोगों में से कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ लोग आज भी आपके पार्टनर्स के साथ रहना चाहते हैं। तो ये आपने आज तक जो भी पेशेंस रखे हैं उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर से ज़रूर मिलने वाला है गाइज़। बहुत जल्द ये इंसान आपको कांटेक्ट करेंगे, मैसेज करेंगे, और ये खुद कर सकते हैं या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू कोई मैसेज सेंड कर सकते हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पर सिनारियो मुझे ज़रूर से दिखाई दे रहा है गाइज़, बिकॉज थर्ड पार्टी ने ना बहुत 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 गंदे तरीके का कुछ ऐसा सीक्रेट आपके पार्टनर के सामने आया है थर्ड पार्टी का, जिस वजह से आपके पार्टनर का पूरा जीवन जैसे कि हिल चुका है। यहाँ पर पैसों को लेकर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है गाइस। घर परिवार के ही लोग पैसों को लेकर आपके पार्टनर को ट्रिगर कर रहे हैं, ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे मानो वो उनके घर परिवार के सदस्य नहीं, उनके पेरेंट्स नहीं, उनके दुश्मन बन चुके हैं। इतनी ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ है गाइस, और ये इतनी ज़्यादा जो दुश्मनी वाली एनर्जी जब क्रिएट हो जाती है किसी भी कनेक्शन में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का है, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, चाहे वो माता पिता का है, माता पिता के साथ बच्चों का है, जब भी आपको लगे कि किसी भी रिश्ते नाते में आपको सामने वाला इंसान आपका दुश्मन दिखाई दे रहा है, मतलब ये आपके पूर्व जन्म के कर्म है। जो दुश्मनी पूर्व जन्म से आप लेकर इस जन्म में आए हो, अब वो लेन देन हो रहा है, कर्मास बैलेंस हो रहे हैं। पहले वो सरफेस पर आएंगे, झगड़ा करवाएंगे, एक दूसरे को गाली गलौच होगी, कुछ केसेस में मारपीट तक होगी, और उसके बाद लीगल केसेस की भी एनर्जीज है। कुछ कहीं पर तो लीगल केसेस खुद के फैमिली के सदस्य ही एक दूसरे पर लीगल केसेस करवा देंगे, भाई भाई एक दूसरे पर लीगल केसेस करवा देंगे, माता पिता तक अपने बच्चों पर कर सकते हैं। मतलब ये घोर कलयुग वाली एनर्जीज है गाइस, आज बहुत ही हैवी एनर्जीज है। ये पीक लेवल पर एनर्जीज जा रही है। अब ये बहुत ज़्यादा पीक पर जाएगी और सडनली बैलेंस क्रिएट होगा। जिसने जो भी कर्म किए हैं वो उसके सामने आएगा। रेयर केसेस में गाइस किसी को ट्रिगर मतलब मैं बात बताने वाली हूँ, कोई ट्रिगर हो सकता है। अगर आपके कर्म गलत रहे हैं तो आपको भी ट्रिगर्स मिल सकते हैं, आपको भी हर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल होपनोपनो प्रेयर होती है। भगवान को सरेंडर कीजिए। आपके पास्ट के जो भी कर्म है, पूर्व जन्म के कर्म, इस जन्म के कर्म, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है, मैंने किया है, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये 4 जो फ्रेजेस है ये बोलनी होती है। अगर कोई ऑलरेडी करंटली हर्ट हुआ है, किसी का खुद का किसी के साथ झगड़ा हुआ है, तो ये जो मैसेज है ये उन व्यूवर्स के लिए है, बिकॉज आप लोगों के कर्मा
क्लीन करना, बैलेंस करने का अब ये वक्त है। यहाँ पर झगड़ा और ज़्यादा बढ़ाने का वक्त नहीं है। जितना ज़्यादा आप जल्दी जल्दी ये चीज़ें बैलेंस कर लोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ये डिवाइन के मैसेजेस है गाइज आपके लिए। आपके पार्टनर से रिलेटेड आपको बहुत कुछ क्लैरिटी आने वाले समय में मिलने वाली है। थर्ड पार्टी को लेकर आपके पार्टनर को क्लैरिटी ऑलरेडी मिल चुकी है, कुछ केसेस में इन फ्यूचर भी मिलते हुए दिखाई दे रही है। किसी ने किसी को ब्लॉक किया है तो वो अनब्लॉक करेंगे, कम्युनिकेशन दोबारा से स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। बिकॉज आपके जो पार्टनर है ना गाइज, भयंकर भयंकर पछतावे में है। यहाँ पर इस इंसान को रात रात भर नींद नहीं आ रही है। ये इंसान अकेले में रो रहा है, पछतावा कर रहा है कि ऐसा उन्होंने पास्ट में आपके साथ क्यों कर दिया। आपने उनसे इतना ज़्यादा प्यार किया है, इतना ज़्यादा प्रेम किया है आपने उनसे, लेकिन उसके बावजूद इस इंसान ने आपको ठुकरा दिया। आज के कलयुग में ऐसा प्यार मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ मेरे व्यूअर्स इतने ज़्यादा पवित्र है इस कलयुग में भी और इतने ज़्यादा लॉयल है अपने पार्टनर के साथ, तो उनको अब जो शिव जी है उनका प्यार लौटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वाली ऊर्जाएं है गाइस, तो आपका प्यार जीतने वाला है। ये यहाँ पर मुझे बहुत प्यारी एनर्जीज़ मिल रही है। न्यू बिगिनिंग्स आपके लाइफ में होने वाली है। किसी ने नया घर खरीदा है गाइस, कोई अपने नए घर में एंटर करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। और जो भी ये नया घर है गाइस, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और किसी ने नई प्रॉपर्टी कुछ और ख़रीदा है, ये वाली भी एनर्जीज़ है। किसी ने व्हीकल ख़रीदी है या कुछ ना कुछ नया ख़रीदा है। किसी ने शायद कुछ गहने, कपड़े, कुछ ना कुछ नया किसी ने ख़रीदा है। किसने कुछ शॉपिंग की है, कुछ प्रॉपर्टी ख़रीदी है, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए गाइस, बिकॉज एनर्जीज़ आ रही है तो मुझे भी पढ़ने में अच्छा लगता है कि किसके साथ ये मैच हो रहा है। लेकिन हाँ, रिकन्सिलेशन की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है गाइस, आपके फेवर में जस्टिस होने वाला है। और थर्ड पार्टी अपने मुंह पर गिर चुकी है। इसके जो रिचुअल्स है, जो भी डेविल इसने आपकी तरफ भेजा था, आपके पार्टनर की तरफ भेजा था, ये रिटर्न जा चुका है गाइस। ये रिटर्न उसी की तरफ जा चुका है। अब जो उसने आप पर मारण क्रिया की थी, आपके पार्टनर पर वशीकरण किया था, वो सब जो ऊर्जाएं हैं ना, इस पर बहुत गंदे तरीके से पलटवार होते हुए दिखाई दे रहा है। अब शायद ये जो मारण क्रिया इसने आप पर की थी, अब इसकी मृत्यु इसने अपने निकट बुला ली है। टाइम फ्रेम रिड्यूस कर लिया है अपनी ज़िंदगी का इसने। अब सडनली कुछ भी हो सकता है इसकी लाइफ में, कुछ भी होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर की बुद्धि को बांध दिया, अब यूनिवर्स इसकी बुद्धि को बांध देंगे। ये डिप्रेशन में चली जाएगी, ये कुछ ना कुछ बकवास करते हुए मतलब घूमेगी। लोग इसे बिल्कुल भी अब रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, वैल्यू नहीं करेंगे, इससे भाग जाएंगे। ऐसी हालत इस थर्ड पार्टी ने अपने गंदे कर्मों से क्रिएट कर ली है। तो ये जो कुछ भी होता है गाइज, जो दिया है वही अब रिटर्न जाने वाला है। नकारात्मक ऊर्जाओं से खेलना मतलब बच्चों का खेल नहीं होता है। ये जब लौट कर जाती है तो पूरा ख़ानदान बर्बाद कर देती है। लेकिन इन केस अगर आपके पार्टनर स्पिरिचुअल है, उनके घर खानदान में कोई स्पिरिचुअल बंदा है, बंदी है, या आप खुद स्पिरिचुअल हो तो बच भी जाते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी को नहीं बख्शेंगे, ये तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर घर में कोई स्पिरिचुअल नहीं है तो फिर वो पूरा ख़ानदान बर्बाद हो जाता है, ये भी सच्चाई है। इसलिए कभी भी ब्लैक मैजिक तो नहीं करना चाहिए किसी इंसान को, कभी भी नहीं। आपको जो भी करना है सात्विक ऊर्जाओं के साथ आप प्रेयर्स करो। सात्विक ऊर्जाओं को थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन वो फाइनल रिजल्ट देते हैं और लॉन्ग टर्म रिजल्ट होते हैं। ये जो शॉर्टकट्स के पीछे भागते हैं ना, वही ब्लैक मैजिक करते हैं। और जब लौट कर जाता है तो पूरा खुद के साथ पूरे ख़ानदान परिवार को बर्बाद कर लेते हैं। तो ये गंदगी कभी नहीं करनी चाहिए। किसी ने इनकेस किया है तो माफ़ी प्रार्थना कर लीजिए। माफ़ी प्रार्थना, सरेंडरिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, यही सबसे बड़ी बात होती है। इसी से आप इस कार्मिक साइकिल से बच सकते हो, बाहर निकल सकते हो। लेकिन अगर कोई इंसान नहीं करता है तो वो खुद के साथ अपने घर परिवार को, अपने बच्चों को, फैमिली को, सबको उसमें लपेट लेता है। घर के एक इंसान का गलत कर्म उसके पूरी फैमिली को बर्बाद कर देता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, उसे हमेशा फॉलो कीजिए कि अपने कर्म अच्छे रखो, तभी आपके बच्चों की लाइफ में अच्छाई आएगी और आगे भी जो भी पीढ़ियाँ होगी वो सब अच्छा होगा। अदरवाइज़ बहुत गंदा ये हश्र यहाँ पर होता है। आपने भी देखा होगा आपके आस पड़ोस में, आपके रिलेटिव्स में अगर कोई नेगेटिव है तो धीरे धीरे वो किस तरीके से बर्बाद होता चला गया। तो ये चीज़ें होती है, एनर्जीज़ काम करती है। इसलिए कर्मा अच्छा रखना बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक इंसान की होती है।
जो थर्ड पार्टी ने नहीं किया है अब बहुत गंदा कर्मा इसे मिल रहा है करंटली, और इन फ्यूचर इससे भयानक मिलने वाला है गाइस। तो यही है आज की आपकी एनर्जी अपडेट। आपको बस यूनिवर्स को धन्यवाद देना है, थर्ड पार्टीज़ के बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं लिखना है कमेंट बॉक्स में, ये हमेशा याद रखिए। जो भी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है उसे धन्यवाद दीजिए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।